अगर आप किसी भी भाषा को बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उस लैंग्वेज को आप बार बार सुनें, बार बार पढ़ें। जितनी बार आप सुनेंगे और जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, वो वर्ड्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेट हो जाएंगे। ग्रामर के रूल सीखना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। बोलने के लिए हियरिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इस वीडियो में आप सेंटेंसेस को बार बार सुनिए और फिर उन्हें यूज़ करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तुम नहीं, नॉट यू। अभी नहीं, नॉट नाउ। वो रहम दिल है। रहम दिल से मतलब होता दयालु। ही इज काइंड। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। लानत है तुम पर। शेम ऑन यू। लेकिन क्यों? बट वाई? घर पर रहो। स्टे एट होम। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इन्हें यूज करिए डेली। बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट। कोई जिक्र नहीं, नो मेंशन। अपना परिचय दो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये अगर आप डेली यूज करेंगे तो आपको ये सेंटेंसेस खुद बोलने आ जाएंगे। मैं जाने वाला हूँ। आई एम टू गो। मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटन। मैं बुरा नहीं हूँ। आई एम नॉट बैड। जैसे बोलते हैं आई एम ए गुड पर्सन, तो ऐसे ही आई एम नॉट बैड। वह सुंदर है। शी इज़ ब्यूटिफुल। कोई ज़रूरी नहीं कि शी के बारे में आए, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली शी यूज़ करना है। मैं तैयार रहूँगा। आई शैल बी रेडी। मैं डॉक्टर हूँ। आई एम ए डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। क्या तुम अंधे हो? आर यू ब्लाइंड? आर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। क्या तुम पागल हो? तो यू से पहले आर आ जाएगा। आर यू मैड? कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है क्वेश्चन बनाने के लिए। मैं इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर। ट्रेन आने वाली है। द ट्रेन इज टू कम। झूठ बोलना पाप है। टू टेल अ लाई इज अ सिन। मैंने उससे कहा। आई सेड टू हिम। उसने मुझसे कहा, तो ही पहले आ जाएगा। ही सेड टू मी। अंग्रेजी सीखना आसान है। लर्निंग इंग्लिश इज इजी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मतलब है। बहुत बार हम बोलते हैं मेरा मतलब तो ये है। आई मीन। लड़ाई बंद करो। स्टॉप फाइटिंग। तुम बहुत आलसी हो। यू आर सो लेजी। किसी चीज़ के लिए भी इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं बड़े आराम से। अपने जूते पहन लो। पहन लो के लिए पुट ऑन होता है। पुट के बाद ऑन लगाना होता है। पुट ऑन योर शूज़। अपने जूते उतार लो। टेक ऑफ योर शूज़। ओ डबल एफ अलग होने के लिए आता है। सब बेकार है। एवरीथिंग इज यूजलेस। मैं घर पर रहूँगा। आई शेल बी एट होम। हमेशा एट होम आता है घर के लिए। तुम कुछ नहीं करोगे। यू विल डू नथिंग। मुझे इसकी ज़रूरत है। आई नीड इट। अगर ये कहना हो मुझे ज़रूरत नहीं है तो आई डोंट नीड इट। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड इट। तुम कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम? ये जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तब ये क्वेश्चन बहुत आता है। आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक? तो इस तरीके से डेली यूज़ के सेंटेंसेस यहाँ पर मैंने इस वीडियो में दिए हैं। क्या खाऊं मैं? वो डू आई ईट? क्या करूं मैं? वॉट शुड या फिर वॉट शेल आई डू? क्या खाऊं मैं? वॉट शेल और या फिर वॉट शुड आई ईट? दोनों में से कोई भी एक वर्ब को आप याद रखिए और इसमें कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। वह सोया हुआ था। ही वॉज asleep। asleep का मतलब ही होता है सोया हुआ। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेज। तुम्हारे मन में क्या है? वट इज इन योर माइंड?
तो यहाँ पर मन के लिए माइंड का यूज़ किया जाएगा. वॉट इज़ इन योर माइंड. करीब 100 किलोमीटर, अबाउट 100 किलोमीटर्स. मुझे हल्के में मत लेना. डोंट अंडर एस्टिमेट मी. अंडर एस्टिमेट का मतलब कम समझना. सब बढ़िया है. ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है. सब बढ़िया है ऐसे भी कह सकते हैं. एवरीथिंग इज फाइन. क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? तो डिड लगा के यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाया है क्योंकि ये पास्ट टेंस है. मैं गया था, आई वेंट. मैं वहाँ गया था, तो वहाँ की लगा दीजिए, आई वेंट देयर. तुमने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट. अगर पास्ट टेंस में क्वेश्चन बना रहे हो तो डिड लगाना ही पड़ेगा और उसके साथ V1 लगानी पड़ेगी. व्हाट डिड यू ईट. आप कैसे आए? हाउ डिड यू कम. हम लोग वहाँ नहीं गए थे. वी डिडंट गो देयर. मैंने उसे नहीं देखा. आई डिडंट सी हिम. देखो टेंस में बस ये याद रखो कि पास्ट में डिड लगाना है अगर क्वेश्चन है या निगेटिव है, और अगर सिंपल बोल रहे हो तो सेकंड फॉर्म. इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको. क्या आपने कोशिश की? देखो फिर पास्ट है. डिड यू ट्राई. उसने कहाँ पढ़ा? पास्ट है ना ये. वेयर डिड ही रीड. उसने मुझे गाली दी थी. अब ये ना क्वेश्चन है ना निगेटिव है, तो पास्ट से V2 आएगा इसमें. ही अब्यूज मी. V2 से मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म. मैंने उसे कब गाली दी थी. अब ये क्वेश्चन बन गया. व्हेन डिड आई अब्यूज हिम, तो डिड लगेगा जरूर. मुझे विश्वास है. प्रेजेंट में बात करो तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ. आई बिलीव. मैं समझता हूँ. आई अंडरस्टैंड. तो एक दिमाग में मोटा सा फंडा बस सेट कर लीजिए. बार बार देखेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा. मैंने यह जाना है. आई हैव नॉन इट. समझो हो गया. कंसिडर इट डन. समझो का मतलब यहाँ पर है मान लो. हम लोग सब समझते हैं. वी ऑल अंडरस्टैंड. अब इसके बाद है मैं उलझन में हूँ. उलझन का मतलब परेशान. आई एम कन्फ्यूज, दुविधा में हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक. अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो डू लगाना होता है. पास्ट में डिड, प्रेजेंट में डू या फिर डस. तो ये याद रखिए, सेट कर लीजिए दिमाग में. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. आई एम लर्निंग इंग्लिश. आपका बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. वह मेरे पास आया था. ही केम टू मी. ये पास्ट टेंस है तो इसलिए V1 V2 लगाए यहाँ पर. केम ये सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की. तो पास्ट टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना होता है. उनमें से कोई नहीं. नीदर ऑफ देम. नीदर कोई भी नहीं. आप में से कोई नहीं. नीदर ऑफ यू. इनमें से कुछ भी नहीं. नीदर ऑफ दीज. तो आपने देखा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, दोनों के लिए ही नीदर का यूज करते हैं. और तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप सोच सकते हैं. कुछ भी बंद नहीं है. नथिंग टू स्टॉप. कुछ भी असंभव नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. मेरे साथ पढ़ो. रीड विद मी. जहाँ कमांड दे रहे हैं पढ़ो जाओ, वहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू करिए. मेरे साथ गाओ, जैसे यहाँ पर है सिंग विद मी. मेरे साथ खेलो. प्ले विद मी. मेरे साथ आओ. कम विद मी. आप देख रहे हैं मेरे साथ की विद मी लगेगी और जो भी वर्ब है बस आप उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में यूज़ कर दीजिए. बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं इस प्रकार से. उनके साथ जाओ. गो विद हिम और हर. तुम वहाँ थे. यू वर देयर. यहाँ कौन था? हु वॉज हेयर. हु का मतलब होता है कौन. तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाने की प्रैक्टिस करिए, यूज़ करिए इन्हें समय समय पर. फॉर टाइम टू टाइम. आप सो रहे थे. यू वर स्लीपिंग. मेरा यह मतलब नहीं है. आई डोंट मीन इट. मीन का मतलब होता है मतलब होना या अर्थ होना.
तो आई डोंट मीन इट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पर डोंट यूज हुआ है। बहुत देर हो गई, इट्स टू लेट। टू लेट का मतलब बहुत ज़्यादा देर। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। देखो ओ की मात्रा तो वर्ब से शुरू हुआ है। मुझे वापस कॉल करो, कॉल मी बैक। तो ऐसे सेंटेंसेस डेली में यूज़ करिए आप जिनमें लास्ट में ओ की मात्रा आती हो। भगवान से दुआ करो, प्रे टू गॉड। उसे पैसे दे दो, ओ की मात्रा है, गिव से शुरू करिए, गिव हिम द मनी। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग। किड मैंने बच्चा होता है। और जब बच्चों हम मजाक करते हैं, किसी से बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, तो किड वर्ब बन जाता है, उससे किडिंग बनता है। वह मजाक कर रहा है, ही इज़ किडिंग। कृपया ना मत कहो, प्लीज़ डोंट से नो। कृपया के लिए प्लीज़ लगाइए। क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो आर पहले आ जाएगा, आर यू किडिंग। क्योंकि यू के साथ आर आता है, आर को बाहर ले आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा वो। अपना व्यवहार बदलो, ओ की मात्रा है तो वर्ब लगाइए फर्स्ट फॉर्म स्टार्टिंग में। चेंज योर बिहेवियर, क्या हो रहा है, वॉट इज हैपनिंग, कहाँ हो रहा है, वेयर इज हैपनिंग। तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसको स्टार्टिंग में सोच के लगा दीजिए। आगे की वर्ब सेम रहेगी। मुझे ये लड़की पसंद है, आई लाइक दिस गर्ल। मुझे यह घड़ी पसंद है, आई लाइक दिस वॉच। जो भी पसंद है वो आई लाइक के बाद बोल दीजिए। आई लाइक दिस ड्रेस, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आई लाइक दिस पेन, मुझे ये पेन पसंद है। तो ये सेंटेंस बना सकते हैं आप। वो कैसे, हाउ दैट। इनको ध्यान से देखिए, वो कैसे, हाउ दैट। किसने कहा, हु सेड। किसके बारे में, अबाउट व्हाट। बारे में की होती है अबाउट, तो बनेगा अबाउट व्हाट। तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में यूज करना होता है। किसके बारे में, किसके की होती है हुम, और बारे में अबाउट, अबाउट हुम। किस तरह से, तरीके के लिए वे आता है, इन व्हाट वे। इसे लो, टेक इट। इसमें ओ की मात्रा है तो इसलिए वर्ब स्टार्टिंग में आइए, टेक शुरू में ही लगा है यहाँ पर। जल्दी आओ, देखो ओ है, कम शुरू में आएगा, कम फास्ट। देर मत करो, मत के लिए डोंट लगाना है प्रेजेंट में, डोंट बी लेट। क्या मुसीबत है, वॉट ए बोदर। ये ब्रदर नहीं है, बोदर। बोदर का मतलब होता है परेशानी या फिर कोई मुसीबत। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। क्या पूछना है, वो टू आस्क के सेंटेंस देखिए, सब में ना है तो टू और फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कोई इजारम नहीं। क्या कहना है, व्हाट टू से। बस व्हाट लगाना है क्या के लिए, और जो वर्ब है वो लगानी है, और कुछ नहीं लगाना होता है। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। देखो ये 2 बार वीडियो देखोगे एकदम से आपको यूज करना आ जाएगा। कोई रूल सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस देखिए और बोलिए और बस यूज करिए आप बार बार अपने डेली लाइफ में। क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। क्या दिखाना है, देखने की सी होती है, दिखाने की शो होती है, व्हाट टू शो। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। कीप का मतलब यहाँ रखना नहीं होता। कीप के बाद जब आईएनजी वाली वर्ब आती है तो उसका मतलब होता है काम जारी है, यानी कि कोशिश करते रहो। ये हुई ना बात, दैट द स्पिरिट। अपना हाथ धो लो, ओ की मात्रा देखो लास्ट में, वॉश शुरू में आ जाएगा, वॉश योर हैंड। हाँ जरूर, यस श्योर। ये बहुत ज़्यादा बोलने में यूज होता है। देखो 2 वर्ड्स हैं ओनली, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरा पेट भर गया, आई एम फुल। नहीं मैं नहीं हूं, नो आई एम नॉट। नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल। तो ऐसे आप बोलेंगे, ये बहुत बार यूज होता है, अरे नहीं कभी नहीं। तो नो नॉट एट ऑल, किसी भी पोस्ट पे हो आप, कहीं भी हो, कुछ भी हो, ये वर्ड तो सारी जगह यूज होते हैं। मुझे सर दर्द है, आई हैव ए हेडेक। इसे खुद करो, खुद की होती है योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो जो वर्ब से शुरू होते हैं वहाँ योर सेल्फ लगेगा, डू इट योर सेल्फ। मुझे माफ कर दो, ओ की मात्रा है ना, फॉरगिव शुरू में लगाइए,
फॉरगिव मी। आखिरकार हो गया। आखिरकार क्या होती है? फाइनली। फाइनली इट्स डन। मुझे सर्दी हो गई है। आई हैव गोट कोल्ड। आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो? कैसे की होती है हाउ, और नो का मतलब होता है पता होना, किसी चीज की जानकारी होना। हम में से एक, वन ऑफ अस। अस मैंने होता है हम। मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग टी। ड्रिंकिंग नहीं, टेकिंग। आई एम टेकिंग टी या आई एम हैविंग टी। मैं चाय नहीं पीता हूं। आई डोंट टेक टी। प्रेजेंट में नहीं के लिए डोंट लगाइए। पापा घर पर नहीं है। डैड इज नॉट एट होम। अपनी नजरें नीचे रखो। कीप योर आईज डाउन। तो नीचे की डाउन होती है और यहां पर रखने के लिए कीप यूज हुआ है। यह साफ पानी है। दिस इज प्योर वाटर। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। यह मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट। अगर कहना आसान है तो इट्स इजी। यह तुमने किया। यू डिड इट। या फिर आप बोल सकते हैं यू डिड दिस। इट या दिस में से कोई भी लगा सकते हैं, पास्ट टेंस से, इसलिए V2 लगा है यहाँ पर, डिड। कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी। फिशी का मतलब जो क्लियर नहीं दिख रहा है, हिडन है उसमें कुछ। उसके सिर में दर्द है। ही हैज ए हेडेक। क्या आप समझ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड? जिन अंडरस्टैंड एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम आईएनजी लगा के वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं। कितना बकवास है। हाउ रिडिकुलस। इस वर्ड को बोलते हैं रिडिकुलस। अब क्या करना है? वो टू डू नेक्स्ट। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। नाइस की जगह हैव ए वंडरफुल डे आप ये भी यूज कर सकते हैं। क्या कहते हो? वॉट यू से। कहाँ चली गई? वेयर हैज शी गॉन। अगर ये होता कहाँ चला गया तो वेयर हैज ही गॉन ये बनता। लोग ऐसे क्यों होते हैं? वाई आर पीपल सो। ऐसा का मतलब है यहाँ पर सो यूज करेंगे उसके लिए यहाँ इस सेंटेंस में। अब किसके बारी है? हुज टर्न इज नाउ। अब मेरी बारी है। नाउ इट्स माई टर्न। यहां हस्ताक्षर कीजिए। साइन हियर। तो साइन करने की यानी कि हस्ताक्षर करने की साइन होती है। सिग्नेचर का मतलब केवल हस्ताक्षर होता है। मैं एक बार वहां गया था। आई वेंट देयर वंस। वंस का मतलब एक बार। जल्दी से नीचे आओ। वो की मात्रा है, वर्ब आएगी पहले। काम डाउन क्विकली। अपनी नजरें नीचे रखो। कीप योर आईज डाउन। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यह मेरे शान के खिलाफ है। इट्स अगेंस्ट माई प्राइड। यहाँ शान के लिए प्राइड यूज हुआ है। मुझे यह करने दो। लेट मी डू दिस। दो के लिए, करने दो के लिए परमिशन के लेट आता है। वह इस लायक नहीं है। ही इजंट वर्थ इट। यहाँ पर लायक के लिए वर्थ यूज हुआ है। मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बेरस मी। ये वर्ड है एम्बेरस। ये खुशी के आंसू हैं। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। वह इस लायक नहीं है। ही डजंट डिजर्व इट। लायक होने की डिजर्व होती है, तो यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आज पैसे मैं दूंगा। आई विल पे टुडे। चाहे जो हो जाए। कम वॉट में। या चाहे जो हो जाए के लिए आप ये भी बोल सकते हैं वॉट एवर हैपन्स। लेकिन ज़्यादातर कम वॉट में ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग और आई एम नॉट डिनाइंग भी होता है। फर्क क्या है? जब आप किसी काम को करने के लिए मना करते हैं रिफ्यूज, किसी आरोप से मना करते हैं तो डिनाई लगता है। क्या कारण है? वॉट इज द रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण, तो इसलिए क्वेश्चन बना वॉट इज द रीजन। आपको कैसे पता? कैसे की होती है हाउ। हाउ डू यू नो? आसपास कोई भी नहीं है। नो वन इज अराउंड। यहाँ आसपास के लिए अराउंड यूज होगा। ये लीजिए आपके पैसे।
हियर इज योर मनी, लेने की नहीं लगेगी, बस हियर से ही सेंटेंस बनेगा इसमें। ये लीजिए आपकी घड़ी, हियर इज योर वॉच, कैसे आना हुआ, वॉट ब्रिंग्स यू हियर, उसने तुमसे क्या कहा, वॉट डिड ही से टू यू, ये पास्ट टेंस से कहा, तो ध्यान में रखिए डिड लगा के आप सेंटेंस को इसमें बनाएंगे, इसलिए बनेगा वॉट डिड ही से टू यू।